नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज अपन जो है अपनी पढ़ाई की सीरीज चल रही थी, उसमें अपन ने जो है देखा था कि अपन ने राजस्थान के जो नए ज़िले बने उनके बारे में समझा था, उनके बारे में जो नए फैक्ट आए उनके बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, वो अपन पढ़ चुके हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जिनसे लगभग लगभग क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। चाहे आप आने वाली आरएस ले लो या कोई भी भर्ती ले लो जिसमें आपके पॉलिटिकल आने वाली है, उसमें आपके 100% ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में। जो भी आएगा आपके जो भी आगे आने वाली एग्जाम है उसमें आपको एक प्रश्न जो है देखने को मिल जाएगा। आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान के आयोग। राजस्थान में कौन कौन से जो है आयोग होते हैं, कौन कौन से राजस्थान में आयोग होते हैं, किस प्रकार अपने जो है आयोगों के कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं, किस प्रकार आयोग की कार्य प्रणाली होती है, आयोग किस प्रकार कार्य करता है, उसके नियुक्ति कौन करता है, उसको हटाता कौन है, ये सभी चीजें जो जो प्रश्न बन सकता है उनको अपन यहाँ पे सामने आपके ला रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। राजस्थान के आयोगों को पढ़ रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले आयोग को पढ़ने जा रहे हैं आरपीएससी। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। आरपीसी का मतलब होता है राजस्थान लोक सेवा आयोग को अपन पढ़ेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग केंद्र में जैसे संघ लोक सेवा आयोग होता है यूपीएससी। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग केंद्र में जिस प्रकार यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग होता है उसी प्रकार राजस्थान में क्या होता है, आरपीसी होता है। आरपीसी और एसपीएससी राज्य में लोक सेवा आयोग। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी होते हैं उसी प्रकार राजस्थान में या राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। और इस राज्य लोक सेवा आयोग को राजस्थान में क्या कहते हैं, आरपीएससी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहते हैं। अगले पृष्ठ पे चलते हैं भाई, क्या जो है इसकी आधार है, क्या इसकी आधारशिला है, किस प्रकार जो है आयोग आए थे, किस प्रकार सबसे पहले कौन से आयोग ने जो है सिफारिशें की थी आयोग की, इसको देख लेते हैं भाई। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। सबसे पहले जो बात याद करने लायक है वो यही है 1919। क्या 1919 का अधिनियम याद कर लेना जिसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया था। 1919 के अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया था, इस चीज को याद कर लो। 1919 कौन सा, 1919। और सी से याद कर लो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान। ठीक है, 1923 में एक आयोग आया था, ली आयोग। 1923 में आपके एक आयोग आया था, कौन सा, ली आयोग आया था। उसने सिफारिश की थी भाई साहब कि संघ लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाए। क्या सिफारिश की थी कि संघ लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाए, लेकिन इसकी एक गलती थी कि प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की कोई बात की ही नहीं इस आयोग ने। जो ली आयोग थे जिसमें 4 सदस्य और एक अध्यक्ष थे, उसमें प्रांतीय जो लोक सेवा आयोग हैं इनकी कोई बात की नहीं। प्रांत के जो राज्य सरकार जो होती है वो स्वतंत्र थी प्रांत में लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए। क्लियर है इतनी बार। ठीक है, ये 4 सदस्य और एक अध्यक्ष इसमें हुआ करता था। ठीक है, प्रांत इसमें स्वतंत्र थे। अगर बात करें राजस्थान में प्रांतों की, तो राजस्थान में 2 प्रांत, कौन से, राजस्थान में 3 प्रांत, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन तीनों में लोक सेवा आयोगों का गठन हो चुका था 1923 के बाद। ठीक है, ध्यान ये रखना। आगे की बात पे चलते हैं, कौन सी बात है आगे वाली। 1926 में इस ली आयोग ने भर्ती का काम कराने की जो है सोच ली थी भाई साहब की 1926 में हम जो है एक भर्ती कराएंगे। ठीक है, ये बात जो है यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की। तब संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। कौन से, संघीय, प्रांतीय और संयुक्त, इन तीनों लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान जो है रखा गया कौन से शासन अधिनियम में, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया था, केवल संघीय लोक सेवा आयोग की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, राजस्थान में प्रांतों में से जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे पहले से। ठीक है, अब बात करें राजस्थान में जो आरपीएससी जिसकी अपन बात करने जा रहे हैं, इसके गठन की बात कब की गई, तो 1949 में सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है, आगे वाले पेज को पढ़ते हैं। देखो, आराम से पढ़ते हुए चलना, आराम से समझते हुए चलना वीडियो को। अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर इसको कर देना, सभी अपने भाइयों के पास पहुंचा देना और कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको जो क्लास है वो याद हुई या नहीं हुई। ठीक है, यही याद कर लेना, आगे जाना नहीं है अपने को। आरपीसी के लिए अध्यादेश कब आया था, तो 1949 में आया था। आरपीसी को पढ़ रहे हैं, आरपीसी के बारे में जानेंगे भाई साहब। आरपीसी के लिए अध्यादेश कब आया था, 1949 में आया था। स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1949 को। याद यही करना है, अध्यादेश 1949, 22 दिसंबर 1949 को, और आरपीसी की स्थापना हो गई थी। ठीक है,
कर्मचारी जब स्थापना हुई थी तब कर्मचारी कितने थे? एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। एक अध्यक्ष 2 सदस्य जब स्थापना हुई। वर्तमान में आपके कितने हैं? एक अध्यक्ष 7 सदस्य, ठीक है, जिनमें से एक अभी जो वर्तमान के सदस्य थे बाबूलाल जी कटारा, उनको किसी पेपर प्रकरण के कारण उनको जो हटा दिया गया। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। कौन? प्रथम अध्यक्ष, एक अध्यक्ष 2 सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी। आरपीसी सेवा व शर्तों का नियम कब लागू किया गया था और कार्य के लिए नियम कब लागू किए गए थे? तो 1951 में आरपीसी के लिए शर्तें और नियम जो है लागू कर दिए गए थे। संविधान में लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अगर अपन अनुच्छेद देखते हैं, देखो जो वही चीजें मैंने यहाँ पे आपके मेंशन की जो आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी? 16वां अनुच्छेद, 234 अनुच्छेद और 315 से 324 तक के अनुच्छेद आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जो आपको पढ़ने होंगे। क्लियर है इतनी बातें? आरपीसी 1949, 22 दिसंबर 1949, 1951 में सेवा और नियम की शर्तें जो है आ गए थे। प्रथम अध्यक्ष इसके घोष है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे जब स्थापना आरपीसी की हुई थी, ठीक है। 2-3 प्रांत पहले ऐसे थे जिनमें पहले से लोक सेवा आयोग चलते थे, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, ठीक है। 1935, 1919 का शासन अधिनियम, 1923 में ली आयोग, 1926 में आपके उसकी परीक्षा कराने की सिफारिश, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या कहना चाहता है। देखो लोक सेवा आयोग, इसको समझने की बिल्कुल ये डायग्राम इसलिए बनाया गया है ताकि आपका समय खराब ना हो, आराम से इसको समझ पाओ। लोक सेवा आयोग के कौन कौन से अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं ये मैंने इस डायग्राम में आपके दे दिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे 315 की, कि संघ और राज्यों में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? 315 अनुच्छेद में कही गई है। और 315 अनुच्छेद के भाग 2 में यह भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की जा सकती है। तो आपके लोक सेवा आयोग होंगे, इसकी बात 315 में की गई है। 316 में जो क्या की गई है कि लोक सेवा आयोग की संरचना क्या होनी चाहिए, कितने उसमें सदस्य होने चाहिए, किस प्रकार उसकी नियुक्ति होगी, किस प्रकार उसको जो है कितने वर्ष तक उसको जो है नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। क्लियर है? ये सभी बातें आपकी 316 में। 317 में सदस्यों को हटाना या उस सदस्यों का निलंबन करना, किस प्रकार उनको हटाया जाएगा, क्यों हटाया जाएगा, ये सभी शर्तें अपन पढ़ेंगे 317 में, ठीक है। 318 में क्या पढ़ेंगे कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनिमय, सेवा के शर्तों से संबंधित जो भी काम होंगे वो आपके 318 में है। 319 में सदस्य रहने पर, मान लो सदस्य है और अब सदस्य हट चुका है, तब वो कौन सा कार्य अब कर पाएगा, कौन सी जगह वो नियुक्ति वापस ले पाएगा। क्या वो मान लो राजस्थान का कोई सदस्य है तो क्या वो राजस्थान में नियुक्ति ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। यूपीएससी का सदस्य है तो क्या यूपीएससी में नियुक्ति ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। ये सभी शर्तें 319 में आती है, ठीक है। 320 में आपके संघ लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य। 321 में कर्तव्यों में क्या वर्दी की गई है वो बात करेंगे। 322 में व्यय में क्या लोक सेवा आयोगों का व्यय जो है कहाँ से उठाया जाएगा, राज्य की संचित निधि से उठाया जाएगा, आपके केंद्र की संचित निधि से उठाया जाएगा। ये सभी बातें अपन 322 में करेंगे और 323 में इनसे संबंधित जो भी प्रतिवेदन है उनकी यहाँ पे बात करेंगे। देखो ये डायग्राम है, इसको याद कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट, आपके अंतिम समय जो एग्जाम का अंतिम समय होता है उसमें आपके बिल्कुल काम आएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं भाई। आरपीएससी अपन पढ़ने वाले थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो आरपीएससी संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उनको अपन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं संरचना की। 316 में आता है, 315 में आपके लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ये बात कही गई है। 316 में संरचना की अपन ने बात की थी। 316 में संरचना आती है जिसमें अध्यक्ष और सदस्य मिलके आपके राज्य लोक सेवा आयोग या आरपीसी की स्थापना की थी। किन्होंने मिलके? आपके एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों ने मिलके राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में की हुई है, ठीक है। और जब शुरू हुआ था तब दो सदस्य और एक अध्यक्ष थे, ठीक है। आपके अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा मिलके आरपीसी बनती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग बनता है। वर्तमान की बात करें तो एक अध्यक्ष है, 7 सदस्य हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो इनकी नियुक्ति बेहद इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इनका जो इस्तीफा है वो भी राज्यपाल को ही सौंपा जाता है, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखना, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है,
और इस्तीफा भी किसको सौंपा जाता है, तो राज्यपाल को सौंपा जाता है। लेकिन इनको हटाने का जो काम है, जो कर्तव्य है, वो राष्ट्रपति ही कर सकता है, राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इसको भी याद रख लेना। कार्यकाल इनका कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष में से जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होगा। योग्यता क्या रखी गई है, वैसे तो देखो आरपीसी या यूपीसी के सदस्यों की कोई योग्यता नहीं है। ये जो 62 वर्ष है ना, इसकी जगह 65 कर लोगे तब यूपीएससी की योग्यता आ जाएगी, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की योग्यता आ जाएगी। इनकी योग्यता वैसे तो कोई भी योग्यता नहीं रखी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि आधे सदस्य 10 वर्ष से अधिक आपकी केंद्र या राज्य गवर्नमेंट में काम किए हुए होने चाहिए, सेवा उनकी दी हुई होनी चाहिए। और जो आधे 50% जो सदस्य हैं वो आपके एजुकेशन से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, बाकी जो सामाजिक जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित होने चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में आ गया है। दूसरी बात 317 में क्या दिया गया है, आरपीएससी से संबंधित हटाना और निलंबन करना। कब उनका हटाया जाएगा, कब उनको निलंबन किया जाएगा, जब वो दिवालिया घोषित हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके कर्जदार घोषित हो जाएगा, तब लाभ का पद स्वीकार करे, कहीं दूसरी जगह कोई लाभ का पद स्वीकार कर लेता है, या किसी दूसरी जगह आपके पैसे वाली नौकरी जो है करना स्टार्ट कर देता है, तब उसको जो है हटाया, निलंबित किया जा सकता है। आपके मानसिक या शारीरिक उसमें जो है विकलांगता या शिथिलता आ जाए, मतलब थोड़ा पागल वागल हो जाए, तब उसको जो है हटाया जा सकता है। कदाचार का अगर आरोपी हो जाए तब उसको हटाया जा सकता है। थोड़ी सी बात यहाँ पे जरूर देख लेना मेरे लाडलो, कदाचार का अगर आरोपी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे ही कदाचार का आरोपी घोषित नहीं कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस कदाचार के आरोपों की जांच की जाती है, ठीक है। एक कमेटी बैठाई जाती है और उन कदाचार के आरोपों की जांच की जाती है। और ये जो दोनों है ना, मानसिक शिथिलता और कर्तव्य, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति ही जो है इनकी घोषणा कर सकता है कि साहब बिल्कुल ये सदस्य जो है मानसिक दिवालिया हो चुका है या मानसिक शिथिलता इसमें आ चुकी है, ठीक है। और ये जो कदाचार का आरोपी है ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही कर सकता है। राष्ट्रपति ही इसको जो है कह सकता है कि साहब इसमें कदाचार किया है, इसकी जो है जांच में ये पाया गया है कि कदाचार का आरोपी है, इसलिए इसको हटाया जाए, ठीक है। कदाचार का अगर आरोपी पाया जाता है सदस्य या अध्यक्ष में से, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जांच कमेटी बनाई जाती है और उसकी जांच की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट अगर सिफारिश कर देता है कि साहब कदाचार का आरोपी पाया गया है, तब राष्ट्रपति को हटाना ही पड़ेगा सदस्य और अध्यक्ष को। ये कहा गया है संविधान में कि राष्ट्रपति इस जो हटाने की प्रोसेस है इसके लिए बाध्य हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि इनको हटाना पड़ेगा, ये कदाचार के आरोपी हैं, तब इनको जरूरी हो जाता है राष्ट्रपति के लिए कि हटाना ही पड़ता है, ठीक है। और एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जाती है, तब राज्यपाल द्वारा जो सदस्य या जिस अध्यक्ष के खिलाफ अगर कदाचार आरोप की जांच हो रही है, तो सदस्य या अध्यक्ष को निलंबित कर सकता है कौन, राज्यपाल। कौन कर सकता है, राज्यपाल द्वारा निलंबन। तो ये भी ध्यान रखना भाई, राज्यपाल निलंबित कर सकता है, ठीक है। कब तक, जब तक जांच पूरी ना हो जाए, ठीक है। राज्यपाल निलंबित कर सकता है अध्यक्ष और सदस्यों को, इसका थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखना। आगे वाले पढ़ते हैं क्या आता है, आरपीएससी पद से हटाने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास में, इस बात को याद रखें भाई, ठीक है। अगली करते हैं 318 में सेवा और शर्तें दी गई है। कौन कौन सी सेवा और शर्तें दी गई है, पदावधि तक काम की सुरक्षा, राष्ट्रपति संविधान के अनुसार ही उनको हटा सकता है। ऐसे डायरेक्ट ऐसे राष्ट्रपति की तो इच्छा होगी साहब इसको हटाना है, लो हटा दिया, नहीं, संविधान के अनुसार ही उसको हटाया जा सकता है। सदस्य और अध्यक्ष की सेवा शर्तें जो निर्धारित करता है आरपीएससी की, राजस्थान से लोक सेवा की बात हो रही है, अगर आरपीएससी की जो सेवा और शर्तें हैं वो निर्धारित की जाती है, वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कोई भी अवैतनिक या आपके अलाभकारी परिवर्तन उनकी वेतन में, उनकी सेवा में नहीं किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। क्लियर है, जो संविधान में लिखा हुआ है वही उसके लिए हो पाएगा। ये एक संवैधानिक संस्था भी है, इसको भी याद रखें, एक संवैधानिक संस्था भी है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। राज्य में वेतन और भत्ता जो है राज्य की संचित निधि से ही दिया जाएगा, ठीक है। 319 में क्या कहा गया है, सेवानिवृत्ति के बाद ये कहां कहां कार्य कर सकते हैं, तो ध्यान रखें, सेवानिवृत्ति के बाद अगर आरपीसी का कोई, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष है, तो वो केवल यूपीसी का सदस्य बन सकता है या यूपीएससी का अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है। बाकी या कोई राज्य, कोई दूसरा राज्य है राजस्थान के अलावा कोई दूसरा राज्य है, उसमें आरपीसी उस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसका सदस्य बन सकता है। क्लियर है इतनी बात।
लेकिन वो राजस्थान में वापस पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखें। आरपीसी का अध्यक्ष यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या सदस्य बन सकता है, लेकिन पुनः आरपीसी का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ठीक है, और सदस्य की अगर बात करूं तो वो यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, किसी दूसरे राज्य के सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन राजस्थान में या आरपीसी में वापस चुने नहीं जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ये यहाँ तक आपको ध्यान में रखनी है। आगे वाले पेज पे क्या लिखा हुआ है? आरपीसी 321 में क्या कहा गया है? देखो, आरपीसी की जो शक्तियां हैं वो क्या है? परीक्षाओं का आयोजन कराएगा कौन? आरपीएससी। ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं हैं सिविल सेवकों से संबंधित आरपीसी की जो अंडर में आने वाली वो परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। ठीक है, 321 में क्या कहा गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा आरपीसी के सदस्य अध्यक्ष को अन्य कार्य भी सौंपा जा सकता है। ये बात 321 में कही गई है, इसका ध्यान बिल्कुल आप लोगों को रखना है भाई। ठीक है, आपके परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा, शक्तियां हैं ये। अगर कार्मिक प्रबंध से संबंधित कोई कार्य है तो उसको किस प्रकार जो है आरपीसी संभालेगा, किस प्रकार आरपीसी जो उसको कार्यकारी अपनी दिनचर्या में लाएगा, किस प्रकार सिविल सेवकों के पदों पर अगर भर्ती करनी है तो वो काम किसके द्वारा किया जाएगा? आरपीसी द्वारा किया जाएगा। अगर उन सिविल सेवकों की जो सेवक है जो आरपीसी के थ्रू लगे हैं, उनकी अगर पदोन्नति या स्थानांतरण, किसी अन्य पद पे स्थानांतरण या उनकी पदोन्नति करनी हो तो आरपीसी ही उसका कार्य करेगा। यह जरूरी है कि आरपीसी को निर्देश दिया गया हो, आरपीसी से सिफारिश की गई हो संबंधित विभाग से, जिस विभाग में वो सेवक या कर्मचारी लगा हुआ हो। ठीक है, क्लियर है? और ये जरूरी नहीं है। और अगर मान लो आरपीसी ने मना कर दिया कि इसकी पदोन्नति या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, तब जो लोक सेवक है वो कोर्ट में भी इस मामले को लेकर नहीं जा सकता है। ठीक है, उस मामले को लेकर किसी भी अदालत में वो जो है सिफारिश नहीं कर सकता है, अदालत ना उनकी सुनेगी, ना ऐसा वो काम कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? ये ध्यान में रखना, ये अच्छा पॉइंट था, इसलिए आपको मौखिक रूप से मैंने बताया है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या कही गई है? अन्य अपन बात करते हैं आरपीसी संबंधित। पहले अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय हैं। वर्तमान सचिव कौन है? हरजीलाल अटल है। ठीक है, वर्तमान सदस्य कौन कौन है? राम कुमारी गुर्जर, संगीता आर्या, जसवंत राठी, मंजू शर्मा और बाबूलाल कटारा, जिनको अभी हटा दिया गया है, लेकिन मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि अभी भी इनका नाम आ रहा है। ठीक है, बाबूलाल कटारा जी, जिनको अभी भी एसओजी द्वारा जो है पकड़ा गया था थोड़े दिनों पहले किसी पेपर प्रकरण के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष थे, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल कौन से अध्यक्ष का रहा है? तो डीएस तिवारी जी का रहा है, जो 1951 से 58 तक रेगुलर जो है अध्यक्ष बने रहे थे। न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव जी का है, जो 97 से 1/10/97 से 6/11/97 तक लगभग 1 महीने तक जो है अध्यक्ष रहे थे। अब पूछा क्या जा सकता है? जो पूछा जा सकता है उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहे थे? तो आपके एल जोशी साहब, सिंजारिया साहब, एस ठाकुर साहब, मीणा साहब, एच एन मीणा साहब, आर डी सैनी साहब, शिव सिंह राठौड़ साहब और जसवंत राठी। ये शिव सिंह राठौड़ और जसवंत राठी, ये दोनों व्यक्तित्व हैं, ये 2022 के अंदर कार्यवाहक के रूप में जो है अपने पद पे रहे थे। किसके? अध्यक्ष के पद पे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय है। ये अपनी है आरपीएससी से संबंधित जो भी तथ्य हो सकते हैं, चाहे किसी भी बुक में आप पढ़ सकते हो, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो जो यहाँ पे चीज बताई गई है ये महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है, तो इन सभी तथ्यों को एक बार पढ़ लें। पीडीएफ की अगर आवश्यकता हो तो कमेंट जरूर करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी।